मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये मुल्क की आजादी हमको आसानी से नहीं मिली। बहुत मुश्किलात और कठिन सफरात से गुजरना पड़ा। ये मुल्क आजाद इसलिए हुआ कि क्योंकि हर मजहब के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया। अगर आज पूरे मुल्क के हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे तो हम जुल्म को मिटा देंगे, गुर्बत को मिटा देंगे, इस्तिसाल को मिटा देंगे, मसावात को हासिल करेंगे और अमन, एक ठोस अमन कायम हो जाएगा। इसीलिए 75वीं आजादी का यही पैगाम असदुद्दीन ओवैसी अपने हमवतनों को देता है कि आओ दिलों को मिला लो जुल्म के खात्मे के लिए, आओ अपनी सोच को मिला लो ताकि गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाए, आओ अपने हाथों को मिला लो, बगलगीर हो जाओ ताकि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। और भारत के प्रधानमंत्री से हम ये भी कह रहे हैं कि आजादी तो मिल गई, मगर आजादी का मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री कि भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है। और भारत के प्रधानमंत्री लफ्ज चीन नहीं बोलते, ना मीडिया के लोग उनसे पूछते हैं, मगर हमारा काम है बोलना कि चीन को चाहिए कि भारत की जमीन से वो छोड़कर चला जाए। जो हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग और डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, चीन याद रखो, हम वो जज्बे दोबारा दिखा सकते हैं जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जज्बे दिखाए थे। ये सरजमीन हमारी है, ये हमारी मुबारक सरजमीन है। इस मुल्क को मजबूत करने के लिए हर शख्स को मिलकर इस मुल्क को मजबूत बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोडसे से मोहब्बत करने वालों, ये बताओ ये भटक मियां कौन थे? भटक मियां अंसारी कौन थे? भटक मियां अंसारी बिहार में एक बावर्ची थे। महात्मा गांधी जब चंपारण को वहां से शुरू किए थे ना, तो भटक मियां अंसारी को उनका मालिक एक अंग्रेज था, उसने कहा कि तुम महात्मा गांधी का खाना बनाते हो, उसमें जहर डाल दो, गांधी को मार दो। तो भटक मियां ने जाकर गांधी के सामने रोकर कहा कि बापू खाना मत खाओ, इसमें जहर मिला हुआ है। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण 1950 में ट्रेन में गए थे, स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने फटे कपड़ों में भटक मियां अंसारी को देखकर बुला रही है तो भटक मियां है। गोडसे गोली चलाया गांधी के ऊपर, जान लिया मर, भटक मियां अंसारी ने जहर नहीं दिया गांधी को। अब बोलो कौन वफादार है भारत का? भटक मियां अंसारी भूल गए तुम। अच्छा, कि इसकी बुनियाद, आजादी की बुनियाद किसने डाली? गोडसे ने नहीं डाली। इस मुल्क की आजादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून, बक्सर की जंग में मरने वालों का खून, टीपू का खून इसमें शामिल है। सन 57 की जंग आजादी में मरने वाले मुस्लिम उलेमाओं का खून शामिल है। जब इमारत बनती है तो बुनियाद जरूरी होती है। इस बुनियाद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की। और याद रखो, मैं मुखातिब ना सिर्फ मुसलमानों से हूं बल्कि अपने हिंदू भाइयों से भी हूं, ईसाई और सिख भाइयों से हूं। याद रखो, बुनियाद तो बन गई, इमारत तो खड़ी हो गई, मगर याद रखो इस इमारत के ऊपर अगर और छत डालना है, इस इमारत को खूबसूरत बनाना है, तो उस इमारत को खूबसूरत बनाए रखने में, उस इमारत को कायम रखने में हमको ईसार और कुर्बानी के मजारे करने पड़ेंगे।